रमन महर्षि दक्षिण भारत में, आज के चेन्नई से नजदीक कुछ 3-4 घंटे दूर, वहां वो रहते थे और छोटा सा आश्रम था। साधक आते जाते रहते थे, ध्यान किया करते थे, चर्चाएं किया करते। उन्हीं के आश्रम के नजदीक एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही दरिद्र था, गरीब था। उस परिवार का मुखिया काफी प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाए, किंतु कुछ न कुछ कारण हो जाता और वो परिवार का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। हमेशा कोई ना कोई समस्या आती रहती, कभी कुछ कभी कुछ। बहुत थक गया था वो सारी परेशानियों को झेलते झेलते, और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उसे लगा मैं परिवार का मुखिया हूं और यदि मैं परिवार को अच्छे से उनका रखरखाव नहीं कर पाता हूं, उन्हें जिन चीजों की, जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो भी मैं यदि पूर्ण नहीं कर पाता हूं, तो मेरे जीने का क्या मतलब है। बहुत निराश हो गया था। तो उसने सोचा क्यों न मैं आत्महत्या कर लूं। तो आत्महत्या के ऊपर भी उसने काफी दिनों तक विचार किया कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। अंत में उसने ऐसे सोचा आत्महत्या करूंगा, किंतु आत्महत्या करने से पहले पास के गांव में रमन महर्षि जी रहते हैं, उनसे भी थोड़ा सा विचार विमर्श कर लूं। तो वह रमन महर्षि जी के पास गया। वह उनका साधक तो नहीं था, किंतु उनके पास गया, उनसे बातचीत की और सारी बातें बताई। जब वो रमन महर्षि जी के पास गया तो रमन महर्षि जी पत्तों से दोने और पत्तल बना रहे थे। तो क्योंकि सब साधक भोजन के लिए आएंगे तो खाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी ना, तो वो पत्तों को लेकर के और उससे दोने और पत्तल बना रहे थे। गुजराती में दड़िया बोलते हैं ना जिसको, और मराठी में द्रोण कहते हैं। तो वो बना करके खाने के लिए, भोजन के लिए उसकी तैयारी कर रहे थे कि जिसमें भोजन किया जा सके। ये दरिद्र व्यक्ति अपनी गाथा गाए जा रहा था कि मुझे ये परेशानी है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फिर भी मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। और वे ऐसे ऐसे हाँ हाँ मतलब मैं सुन रहा हूं, इस तरह से मुद्रा बनाते हुए वो दोने पत्तल बनाए जा रहे थे और उसकी तरफ देखा भी नहीं उन्होंने, लेकिन सुन रहे थे। तो थोड़ी देर में उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। अरे मेरी परेशानी बता रहा हूँ, समस्या बता रहा हूँ और मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरे तरफ देखते तक नहीं है। तो उसने कहा कि महाराज मैं आपसे ही तो कह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। आप तो ये दोने पत्तल बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इनका क्या है, एक बार खा करके तो फेंक देंगे इनको। एक बार इस पे खाना खा लिया जाए फिर ये किस काम के, इन्हें तो फेंक ही देंगे। तो रमन महर्षि जी ने कहा सही कहा तुमने कि एक बार इसमें खाना खा लिया जाए तो इन्हें फेंक ही दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि
कोई दोना या कोई पत्तल ठीक से न बना हो तो उसका उपयोग किए बिना ही उसको फेंक दिया जाए। जो भी वस्तु ईश्वर ने प्रदान की है उसमें यदि कहीं कोई कमी है तो वो दूर करना हमारा कर्तव्य। तो उपयोग किए बिना तो किसी वस्तु को नहीं फेंका जाना चाहिए ना। बस उन्होंने इतना कहा और उस व्यक्ति को अपना उत्तर मिल गया कि ईश्वर ने तो हमें सब कुछ प्रदान किया है, उसमें जो कुछ भी थोड़ी कमियां हमें नजर आ रही हैं वो दोष हमारा है ना। वो दोष तो हम ही को ठीक करना है और जिस दिन हमारा वो दोष ठीक हो गया तो उसका पूरा उपयोग होगा, उस जीवन का पूरा उपयोग होगा। ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसका पूर्ण उपयोग होगा। बिना उपयोग किए कोई चीज बेकार नहीं जानी चाहिए। और वही बात स्वामी जी भी हमें सिखाते हैं। वे हमें ये नहीं सिखाते कि ये दोष किस तरह से दूर करें। हम ध्यान करते हैं तो दोष स्वयं ही दूर हो जाते हैं। तो ना तो हमें दोषों में चित्त डालने की आवश्यकता होती है, ना ही किसी और के बारे में कुछ सोचने की। वैसे स्वामी जी से कई बार जब इनफॉर्मल बातें ऐसे ही चर्चा की जाए तो स्वामी जी बड़े जोश जोश में जब बातें कर रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ किसी बात पर कुछ हो जाए तो आजकल इस मुहावरे का उपयोग जरा कम किया है, लेकिन पहले थोड़ा अधिक किया करते थे कि कुछ भी हो भाड़ में जाओ। तो एक बार एक साधक ने मुझसे प्रश्न पूछा, गुरु मां स्वामी जी बोलते हैं भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाओ, ऐसा का भाड़ में जाओ मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा भाड़ का मतलब होता है वो जिसमें भड़भूंजा यानी जो चने सींग वगैरह बनाता है ना, वो गरम गरम रेती में उसको सेकता है, उसे भाड़ कहा जाता है। तो भाड़ में जाओ मतलब भाड़ में जाओगे तो पक करके बाहर निकलोगे। तो हमारे जीवन में ये जो भाड़ है मतलब वो गर्मी है ना, गर्मी से ही तो पकता है ना। इसी को दूसरे शब्दों में लें तो हम सबका घड़ा तैयार होगा। जब घड़ा तैयार होता है तो क्या किया जाता है? घड़ा कुम्हार बनाता है, बन जाता है पूरा, उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद में क्या करते हैं? उसमें पानी भरते हैं क्या? क्या करते हैं? उसको पहले पकाया जाता है। उसे भी किसमें पकाया जाता है? भट्टी में पकाया जाता है, यानी उसे भी गर्मी दी जाती है। तो हमारे भी जीवन में जहां भी कोई परेशानी आती है या कोई समस्या आती है तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि अरे हमारा तो घड़ा बन के तैयार है, अभी तो हम भाड़ में हैं। तो बस जैसे ही भाड़ से बाहर आएंगे तो स्वामी जी का अमृत रूपी चैतन्य हम उसे ग्रहण करने की योग्य होंगे। तो जहां भी परेशानी आए तो घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऐसे मैंने कुछ सुना भी है और कुछ मेरी अपनी मान्यता भी है कि हमारे जीवन में हमें जो भी अनुभव आने वाले हैं, अच्छे बुरे जो भी अनुभव आए हैं, अच्छे बुरे, सभी कुछ पूर्व निश्चित है। ऐसे कहते हैं कि इतना कष्ट होने वाला है, इतनी समस्याएं आने वाली हैं, इतनी परेशानियां आने वाली हैं, ये सब पूर्व निश्चित है, ऐसा कहते हैं।
तो हमारे पूरे जीवन में से जितने भी दुख, जितनी भी परेशानियां जो भी है ना, इस वक्त वो इकट्ठी सारी वो हमें पकाने के लिए आ सकती हैं या आ चुकी हैं। किसी के जीवन में पहले आ चुकी हैं, अभी बहुत अच्छा समय निकल रहा है। तो हमारे पूरे जीवन में जितना भी बुरा समय था, वो हो सकता है आज हो, या हो सकता है कल बीत गया, या हो सकता है अभी चल रहा हो। लेकिन एक बार इस भट्टी से निकलने के बाद में हमारे जीवन में कभी कुछ बुरा होने ही नहीं वाला है, कभी भी दुख समस्या आने ही नहीं वाली है। इसी से संबंधित एक प्रश्न गोवा महाशिविर के 45 दिन के जब अनुष्ठान के पश्चात में गई, तब एक साधिका ने यही प्रश्न पूछा था। यही प्रश्न था उसका कि जब ये पूर्व निश्चित है कि हमें ये कष्ट भोगने हैं, हमें ये सुख भोगने हैं, हमारा ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो फिर हम ध्यान क्यों करें? तो ध्यान का क्या महत्व है ना? ध्यान करें ना करें, दुख तो भोगना ही है। ध्यान करें ना करें, सुख तो मिलने ही वाला है। तो ध्यान क्यों करें? मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रश्न। मैंने सबसे पहले तो उसकी तारीफ की। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ध्यान करने से पहले बिल्कुल यही बात मेरे भी मन में थी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से सोचती थी। मेरा सोचने का तरीका ऐसा था कि मैं दुखी हूं या सुखी हूं, जो होना है वो तो होने ही वाला है, तो मैं दुखी क्यों हूं? क्यों ना मैं खुश रहूं? ऐसा मैं सोचती थी कि जो होने वाला है वो तो होने ही वाला है, मेरे रोने से, मेरे हंसने से क्या फर्क पड़ेगा? तो क्यों ना मैं हंस के रहूं, क्यों ना मैं खुश रहूं। लेकिन उनके प्रश्न में एक और बात ऐड थी, वो थी कि हम ध्यान क्यों करें। तो उन्हें मैंने कहा, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि जो होने वाला है वो होने ही वाला है। यदि हम इस बात पे विश्वास करते हैं तो हम ध्यान क्यों करें? तो ध्यान करने से हमें लाभ ये है कि इस शरीर के साथ में जो भी स्थिति परिस्थिति आएगी, हम इस देह भाव से ऊपर होंगे ध्यान करने से, तो उसके कारण इन सब परेशानियों का असर हम पर नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहूं, थोड़ी सी डॉक्टरी भाषा में कहूं, तो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, कोई सर्जन जब ऑपरेशन करता है, या कोई माइनर ऑपरेशन भी हो या मेजर ऑपरेशन हो, तो उसे एनेस्थेशिया दिया जाता है। कहीं थोड़ा सा कुछ माइनर ऑपरेशन हो तो लोकल एनेस्थेशिया दिया जाता है। मतलब उतने भाग में हमें कोई भी संवेदना नहीं होती, कोई काट पीट जो भी हो रही हो तो। और मेजर ऑपरेशन है तब एनेस्थेशिया दिया जाता है, तब भी हमें कोई संवेदना नहीं होती कि क्या ऑपरेशन में किया जा रहा है। तो ध्यान वह एनेस्थेशिया है जिसमें ऑपरेशन चल भी रहा है और हमें उसका दर्द, उसकी तकलीफ बिल्कुल नहीं पता चलती। तो जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उन्हें तो ये बताने की आवश्यकता है ही नहीं। उन्हें ये अवश्य ही ज्ञात होगा, उन्हें ये अनुभव होगा कि ऐसी ही समस्याओं से जब हम गुजरा करते थे पहले, तो कितने परेशान हो जाते थे, कितने हाइपर हो जाते थे। और आज भी वैसे ही दिन होते, लेकिन शांति से आते हैं, निकल जाते हैं। जैसे हवा का झोंका आया निकल गया, जैसे गर्मी की ऋतु आई निकल गई, अभी तो सुहावनी वर्षा ऋतु है। तो जीवन में हर तरह के दिन आए जाएं, इसका परिणाम हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा यदि हम नियमित रूप से ध्यान करते होंगे। ध्यान करते करते
हमारा समर्पण भी होगा ही, लेकिन आवश्यक है कि हम सामूहिकता में ध्यान करें। जब सबके साथ में सेंटर में ध्यान करते हैं तो चुपचाप आके ध्यान करके चुपचाप निकल जाते हैं क्या? ऐसे तो कोई 100 में से एक आधी होगा, है ना, जो बिल्कुल मुंह बंद करके आया, ध्यान किया, मुंह बंद करके निकल गया। हम लोग थोड़ी सी बातचीत तो करते हैं, या यूं भी कभी मिलते हैं क्योंकि सेंटर पे ध्यान करते हैं, अदरवाइज भी कभी मिलते हैं, फोन वोन करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को अपने अनुभव बताते हैं। ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, या मैंने ऐसे किया। जैसे मैं ही अभी आपको एक अनुभव बताऊं, जब मैं गोवा जा रही थी तब का, कि जब ये 45 डेज का जो अनुष्ठान था और गोवा जाना था, मुंबई तो पहुंच गई, लेकिन मुंबई में वर्षा, तेज बरसात हो रही थी, गोवा में भी तेज बरसात हो रही थी। हम लोग घर से तो निकल गए, रास्ते में फोन आया कि फ्लाइट 2 घंटे लेट है। हमने कहा कोई बात नहीं, 2 घंटे लेट है तो वैसे ही रास्ते में इतना पानी है कि हम शायद राइट टाइम होती तो हमारी मिस हो जाती। कोई बात नहीं, हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट पर, सभी फ्लाइट्स रुकी हुई थी, एक भी फ्लाइट ना आ रही थी ना जा रही थी, इतनी बरसात तेज थी। फिर से अनाउंसमेंट हुआ फ्लाइट और 1 घंटा लेट है, फिर अनाउंसमेंट हुआ फ्लाइट और आधा घंटा लेट है। तो जो 4 बजे की फ्लाइट थी वो 7 बजे तक तो डिले हो ही गई, लेट हो ही गई। 7 से फिर बोले 7:30, फिर बोले 8। मैंने कहा अब तो रात हो जाएगी, पता नहीं कब पहुंचेंगे। एकदम से याद आया, अरे चलो ना प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवा देते हैं। तो प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवा दी। बरसात हो रही है, सभी की फ्लाइट्स रुकी हुई है, सभी पैसेंजर बहुत परेशान हैं, तो जरा ये थोड़ी सी पैसेंजर्स की परेशानी दूर हो, फ्लाइट्स चलने लग जाएं। ऐसे फोन किया, उसके 10 मिनट के अंदर बारिश बंद, बादल छट गए, धूप आ गई। ये तो बिल्कुल अनइमेजिनेबल, बिल्कुल क्लियर सन, धूप आ गई। और धूप आने के बाद में फिर फटाफट सारी फ्लाइट्स भी शुरू हो गई। कहने का मतलब कि हम लोग आपस में एक दूसरे से अनुभव भी बांटते हैं, और अनुभव बांटते बांटते हम एक दूसरे से काफी बातें सीखते हैं। जब जीवन में कोई परेशानी आती है तो फिर हमें तुरंत याद आता है ना, अरे वो फलां ने कहा था, हमने ऐसा किया तो अच्छा हो गया था उसका। तो कहने का मतलब हम जब सामूहिकता में ध्यान करते हैं तो उसका एक लाभ ये भी होता है कि सब साधकों के साथ हमारे रिलेशंस तो होते ही हैं, और छोटे मोटे अनुभव सुनते जाते हैं, तो उससे हमें प्रेरणा भी मिलती रहती है, और इसी प्रेरणा से ही तो जीवन अच्छे से आगे चलता है। दूसरी एक बात और, कई बार साधक पूछते हैं अनुभव के बारे में, अनुभूति के बारे में। कुछ लोग कहते हैं हमें तो कोई अनुभूति नहीं हुई। एक छोटी सी बात, मतलब हम लोग अक्सर इसके ऊपर सभी लोग चर्चा करते हैं। अनुभव सबको होते हैं, सिर्फ उन अनुभवों को समझ पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, इतना ही फर्क है। देखिए जैसे 5-7 साल का बच्चा है, यदि दूध गर्म करके आपने रखा है बर्तन, और वो बर्तन को उसको उठा करके रखने के लिए बोलो, वो रखेगा क्या? गर्म बर्तन को हाथ लगाएगा? नहीं, टच करेगा, वैसे ही बोलेगा गर्म है। और वही उसकी मम्मी होगी तो क्या करेगी? आराम से उठाएगी और उठा के रख देगी। क्यों? क्योंकि
किचन में काम करते करते गर्म वस्तुओं को आराम से हाथ से उठा करके रखने की आदत है। मतलब छोटा मोटा गरम, बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल खौलता कुछ गरम हो, लेकिन थोड़ा बहुत गरम हो तो आराम से उठा करके रख देते हैं। तो कुछ लोगों के हाथ परिस्थिति की गर्मी से जल जल के इतने ऐसे हो गए हैं, संवेदना शून्य हो गए हैं। तो उन्हें अनुभूति थोड़ी कम होती है। और जैसे जैसे ध्यान करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी संवेदनाएं जागृत होती हैं, हम संवेदनशील बनते हैं। एक हल्की सी आवाज भी हमें सुनाई देती है। आपने भी ध्यान दिया होगा ना, जैसे आप शांत होकर के बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, तो आपको न जाने कहां कहां की आवाजें सुनाई देती हैं। दो चार घर छोड़ के भी कोई बात कर रहा होगा तो उसकी भी बातें सुनाई देती हैं। और अदरवाइज जब हम ध्यान नहीं कर रहे होते तो हमें रूम में कौन क्या बोल रहा है वो भी नहीं पता चलता। हमारे अपने घर में पास के रूम में कोई क्या बात कर रहा है हमें नहीं पता चलता। लेकिन जैसे ही हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो मन शांत होता है, हमारी सारी संवेदनाएं जागृत होती हैं और हम सभी कुछ समझ पाते हैं। सब तक हमारा जो भी आवाज है, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज, बारीक से बारीक अनुभूति, उसको ग्रहण कर पाते हैं।